पति से कहती है अपने घर में 6 लड़कियां पहले से, कैसे लेकर जाएं इसको। पति कहता है देख वो उसका कोई नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, ले जा। पत्नी ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़े, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे। जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे उन्हें दिया लगाया और दीप जैसे लगाया। इसलिए लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का, हमेशा लंबी बत्ती का। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे कड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती। चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है। वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया, रोली चावल हल्दी मौली मेहंदी सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप, एक दीप है घी का लंबी बत्ती का जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर है, दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना, 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आई। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाए। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली चावल मौली हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए, मीठे का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाए। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जलाकर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन, जो थाली आपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करें।
भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा की प्रार्थना करते। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर को, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर ये उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी ये प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से ये कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है, अब इतने में तो बुजुर्ग मुझे मेरे साथ चलना है। घी आया हुआ है, एक काम करते हैं, 5 जगह इस घी का हिस्सा करना है, तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा घी तो आया है पर कपास नहीं है, पत्नी ने अपने तन की साड़ी को फाड़ दिया, ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया, दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया, और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया, और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कूर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते, चलते गए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल देव को इशारा कर कर जैसे ही पहुंचे पीपल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।